Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं विद्युत धारा तथा प्रतिरोध के बारे में। ये जो हम लोग का अगला पार्ट दिया है विद्युत धारा तथा प्रतिरोध के बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। विद्युत धारा तथा प्रतिरोध यह बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा और इसमें जितना भी जैसे कि धारा किसे कहते हैं, विभवांतर किसे कहते हैं, विद्युत विभव किसे कहते हैं, इसके बारे में हम लोग पूरे डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओम का नियम भी इस वीडियो में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। विद्युत ऊर्जा किसे कहते हैं ये भी हम लोग इसमें डिस्कस कर लेंगे। जो जितना भी इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा इस वीडियो में हम लोग इस पार्ट का हम लोग डिस्कस करेंगे। और जो बाकी बचेगा जैसे कि प्रतिरोध किसे कहते हैं, समांतर क्रम श्रेणी, समांतर क्रम तथा श्रेणी क्रम, ये सब अगले वीडियो में हम लोग अपलोड कर देंगे। तो इस वीडियो को पूरा देखें। अगर हमारे चैनल पर पहली बार है तो रेड बटन को दबाकर सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को स्किप ना करें, क्योंकि वीडियो को पूरा देखें। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा आपके लिए, कंपटीशन के लिए और आप लोगों के बोर्ड के एग्जाम के लिए। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि हम लोग विद्युत धारा तथा प्रतिरोध, ये पहले जानेंगे विद्युत धारा। इसमें सबसे पहला जो हेडिंग आएगा, तो सबसे पहला हेडिंग आएगा विद्युत आवेश। विद्युत आवेश। अब देखिए विद्युत आवेश किसे कहते हैं, विद्युत आवेश किसे कहते हैं। सबसे पहले जानने वाली बात ये होगी कि विद्युत आवेश किसे कहते हैं। तो विद्युत आवेश क्या होता है, किसी भी पदार्थ में या किसी भी पदार्थ के क्या होता है उसके अंदर, ठीक है ना, किसी भी पदार्थ के अंदर क्या हो जाए विद्युत तथा रासायनिक, किसी भी पदार्थ के अंदर विद्युत तथा रासायनिक गुण उत्पन्न होने की क्रिया को क्या कहते हैं, विद्युत आवेश कहते हैं। तो इसका डिफिनेशन हो जाएगा किसी पदार्थ में विद्युत तथा रासायनिक क्रिया उत्पन्न होने को ही, अब विद्युत उत्पन्न होने को ही या होने की क्रिया को ही, ये भी कह सकते हैं, या लिखते होने की क्रिया को ही क्या कहते हैं, विद्युत आवेश कहते हैं, आवेश कहते हैं। अब हम लोग जानते हैं विद्युत आवेश, तो जान गए किसका होता है। इसे किससे प्रदर्शित करते थे, इसे Q से प्रदर्शित करते हैं, इसे Q से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब इसका मात्रक क्या होता है, तो इसका मात्रक क्या होता है, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है, ठीक है। अब इसका फार्मूला होता है, फार्मूला भी यहाँ पर नीचे लिख देंगे, Q इक्वल टू क्या होता है, N इंटू E। मतलब क्या हो जाएगा, Q आवेश इक्वल टू कहता है इलेक्ट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉनों की संख्या, जहां Q बराबर आवेश, N बराबर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और E बराबर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब हम लोग इसमें जान गए कि क्या क्या होता है। अब एक चीज़ जानते हैं, आवेश हम लोग का दो प्रकार का होता है, एक धन आवेश और एक ऋण आवेश, ठीक है। ये हम लोग बस जानने वाले, इसमें उतना डिस्कस नहीं करेंगे। डिस्कस करने वाली बात जब हम लोग इंटर में चलेंगे तो अब हम लोग उसमें बताएंगे धन आवेश और ऋण आवेश क्या क्या होता है। तो इसमें पहला होता है धन आवेश, दूसरा क्या होता है, ऋण आवेश, ठीक है। धन आवेश, ऋण आवेश। जैसे धारा प्रवाहित होती है तो ये दोनों क्रियाएं होती हैं, कभी कभी धन आवेश होता है, कभी कभी ऋण आवेश होता है। जैसे हम लोग होते हैं, हम लोग ऋणावेशित होते हैं। कभी कभी आप लोग ये देखे होंगे बिजली की तार को कोई व्यक्ति अगर पकड़ लेता है तो उसमें चिपक जाता है, या तो उसको उठा के फेंक देता है, ऐसी क्रिया होती है ना। तो उसमें चिपकाने की क्रिया होती है, फेंकने की क्रिया कब के वो होती है, आप ध्यान से देख लीजिए। इसके बारे में बता दे रहे हैं, इसमें नहीं है तो हम बता दे रहे हैं तब भी। देखिए जब विद्युत के तार में, जो विद्युत का जो तार होता है उसमें अगर धन आवेश धारा प्रवाहित होगी,
एक बार धन आवेश एक बार ऋण आवेश होती है प्रवाहित। तो जब उसमें धन आवेश धारा प्रवाहित होगी, जब हम लोग उसको पकड़ लेंगे तो हम लोग पूरा ऋण आवेशित होते हैं, और वो क्या होता है, धन होता है। तो मान लीजिए हम लोग ऋण है, आपको वो प्लस है, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, चिपक जाएगा कि नहीं, एक तरफ होने की क्रिया करेगा ना तो एक तरफ चिपका लेगा, तब यह क्रिया में क्या वो चिपका लेता है। तो जब उस विद्युत के तार में धन आवेश इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होगा तो उस समय वो हमको चिपका लेगा, ठीक है। और जब ऋण आवेश होगा तो ये ऋण ऋण क्या होता है, प्रतिकर्षित करते हैं, प्रतिकर्षित करने की क्रिया उठा के फेंक देता है, ऐसी क्रिया उसमें होती है, ठीक है ना। इतना तो आप लोग कंप्लीट समझ चुके होंगे कि धन आवेश और ऋण आवेश कैसे होता है। अब ये कहाँ होता है ये भी जानना चाहें तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, हम आप लोगों को बता देंगे कि ये कैसे होता है, ये भी हम बता देंगे। चलिए हम लोग आगे चलते हैं, अगला हेडिंग देखते हैं कि धारा किसे कहते हैं, विद्युत धारा किसे कहते हैं। तो इसी में नीचे बता दे रहे हैं विद्युत धारा, विद्युत धारा। अब विद्युत धारा किसे कहते हैं ये तो जरूरी है, विद्युत धारा मतलब क्या होता है भाई, कुछ तो होगा ना। तो इसका पहले फार्मूला लिखते, फार्मूला से हम लोग डिफिनीशन बना देंगे, ठीक है ना। होता है I=Q/T, ठीक है ना, कूलाम प्रति सेकेंड, ठीक है ना। तो किसी विद्युत परिपथ में आवेश प्रवाह के समय दर को, ठीक है, किसी विद्युत परिपथ में आवेश प्रवाह के समय दर को क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। यही इसका डिफिनीशन हो जाएगा। लिख देंगे किसी विद्युत परिपथ में आवेश प्रवाह के समय दर को क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं, ठीक है, विद्युत धारा कहते हैं। अब इसे किससे, इसे I से डिनोट करते हैं, लिख देंगे इसे स्मॉल I से डिनोट करते हैं, इसका मात्रक। अब देखिए इसका मात्रक यहाँ से कूलाम होगा प्रति सेकेंड, तो कूलाम प्रति सेकंड या एम्पियर भी होता है, ठीक है। इसको कूलाम प्रति सेकेंड या एम्पियर दोनों मात्रक इसका होता है। तो देखिए इसका डिफिनीशन हो जाएगा इसी से, इसके फार्मूले से I=Q/T। तो क्या होता है, किसी विद्युत परिपथ में आवेश प्रवाह के समय दर को ही क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। तो इसको याद रखिएगा, इस बोर्ड में 2 नंबर में पूछता है और इससे संबंधित कुछ न्यूमेरिकल भी आते रहते हैं। चलिए हम लोग आगे चलते हैं, आगे हम लोग देखेंगे विद्युत विभव किसे कहते हैं, इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो विद्युत विभव जानने से पहले हम लोग ये बता दें कि जैसे ये धारा जो होता है, विद्युत धारा प्रवाहित होता है ना, तो ये किस में होता है, तो ये पदार्थों के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है ना। सो ये चालक के ऊपर डिपेंड करता है। चालक कितने प्रकार के होते हैं, तो चालक 3 प्रकार के होते हैं, अर्धचालक, ठीक है। तो चालक ये 3 प्रकार के होते हैं, क्या क्या होता है ये भी हम बता दे रहे हैं। अभी ये हम लोग को ज़्यादा पढ़ना नहीं है तो इसके बारे में हम बता दे रहे हैं। चालक अचालक पदार्थों के ऊपर होता है, चालक अचालक और अर्धचालक, ये 3 प्रकार के होते हैं। चालक में धारा प्रवाहित होती है, अर्धचालक में भी होती है, और कुचालक में कभी नहीं धारा प्रवाहित होगी। जैसे अचालक चालक किसे कहते हैं, जैसे पानी हुआ, अम्ल हुआ, इनमें जब धारा प्रवाहित होगी, या सोना चांदी हुआ, इसमें जब जिसमें धारा एकदम सुचारू रूप से प्रवाहित हो उसे क्या कहते हैं, चालक कहते हैं। जिसमें धारा रुक के प्रवाहित हो उसे क्या कहते हैं, अर्धचालक कहते हैं। जिसमें धारा प्रवाहित ना हो उसे कुचालक कहते हैं या सुचालक कहते हैं। जिसमें धारा प्रवाहित नहीं होगा उसे कुचालक या सुचालक कहते हैं, ठीक है। अब याद रखिए कि इतना तो आप लोग कंप्लीट ही जान चुके हैं। पदार्थ 3 प्रकार होते हैं, चालक, अचालक या सुचालक, और अगला होता है अर्धचालक, ठीक है ना। ये इसके बारे में हम लोग बता दिए। तो चलिए हम लोग आते हैं अगला हेडिंग जो होगा विद्युत विभव। अब विद्युत विभव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसे कहते हैं, तो विद्युत विभव क्या कहते हैं, अनंत से, मान लीजिए कहीं अनंत से किसी आवेश को, ठीक है, अनंत से किसी आवेश को किसी बिंदु तक लाने में, मान लीजिए यहाँ पे अनंत है, यहाँ से किसी बिंदु को, किसी आवेश को, मान लीजिए यहाँ पे ये अनंत हो गया, Q आवेश है,
ठीक है, इस बिंदु तक लाने पे। तो अनंत से किसी बिंदु तक या अनंत से किसी आवेश को किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य, तो कार्य करना पड़ेगा कि नहीं, कार्य करना पड़ेगा तभी ना आएगा। तो किए गए कार्य को ही क्या कहते हैं, विद्युत विभव कहते हैं। बस सिंपल डेफिनेशन है। फिर देख लीजिए क्या होता है, अनंत से किसी आवेश को किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को ही क्या कहते हैं, विद्युत विभव कहते हैं। इसका डेफिनेशन लिख दे रहे हैं, अनंत से किसी आवेश को किसी बिंदु तक, किसी एक बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को ही क्या कहते हैं, विद्युत विभव कहते हैं, ठीक है। वीडियो को लाइक करते चलिएगा, अच्छा लगेगा। तो इसका क्या होता है, इसे किससे प्रदर्शित होते हैं, इसे V से डिनोट करते हैं, V से डिनोट करते हैं। किससे, इसे V से डिनोट करते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं हुआ, आप लोग समझ में आ रहा होगा। तो चलिए आगे देखते हैं, इसे V से डिनोट करते हैं। अब इसका मात्रक क्या हो जाएगा। अब देखिए फार्मूला से हम लोग मात्रक बनाएंगे, तो फार्मूला क्या होता है, इसे V से, तो V इक्वल टू क्या होता है, कार्य करना W अपॉन आवेश होगा तो Q। फार्मूला क्या हो जाएगा, V इक्वल टू W अपॉन Q। तो W का कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल, और इसका मात्रक कूलाम। तो इसका मात्रक क्या होता है, जूल प्रति, तो इसका मात्रक हो जाएगा जूल प्रति कूलाम, या बोल्ट भी होता है, बोल्ट होता है, ठीक है ना। ये इसका मात्रक होता है, जूल प्रति कूलाम या बोल्ट होता है। इतना तो कोई दिक्कत नहीं, इतना समझ में आ गया ना, जूल प्रति कूलाम बोल्ट किसे कहते हैं। चलिए आगे बताते हैं, इसका अगला जो हेडिंग है वो भी हम इसमें डिस्कस कर देते हैं। तो इसका अगला जो हेडिंग है वो है कि विभवांतर। अब विभवांतर किसे कहते हैं, विभवांतर बता दे रहे हैं। क्या हो जाएगा कि विभव को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में, किसी विद्युत विभव को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को ही क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। या दो विभव के बीच के अंतर को ही क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। सिंपल डेफिनेशन ये हो जाएगा, दो विभव के बीच के अंतर को ही क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। और लिखने के लिए ये भी लिख सकते हैं, किसी विभव को या विद्युत विभव को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को ही क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं, ठीक है ना। इसके बारे में जानेंगे कि विभवांतर किसे कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया होगा। तो देखिए इसका फार्मूला क्या होता है, इसका सेम टू सेम मात्रक जो ये होता है इसका भी वही होता है। तो इसका फार्मूला क्या होता है, डेल्टा V इक्वल टू W अपॉन Q। मात्रक भी इसका सेम होगा, या इसको हम कहते हैं V2 माइनस V1 इक्वल टू W अपॉन Q। इसको इसलिए कहते हैं कि दो विभव के बीच के अंतर को V2 माइनस V1, बड़े वाले में छोटे वाले घटा देंगे तो इसका, इसलिए इनके बीच का अंतर हम लोग कह देते हैं। ठीक है, आप लोग को तो आई होप समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं, आगे आएगा विद्युत ऊर्जा। ये हम लोग का लास्ट है, अगले दिन आप पूरा बताएंगे विद्युत ऊर्जा। विद्युत ऊर्जा किसे कहते हैं ये जानने की कोशिश आप लोग किए होंगे। विद्युत ऊर्जा किसे कहते हैं, जैसे आवेश प्रवाह के, ठीक है ना। तो मतलब किसी आवेश को या विद्युत परिपथ में किसी आवेश को प्रवाह करने में जो ऊर्जा व्यय होती है उसी को विद्युत ऊर्जा कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये विद्युत का तार है, तो इसमें धारा प्रवाह, आवेश प्रवाह करेंगे कि नहीं, तो आवेश प्रवाह करने में कुछ ऊर्जा हम लोग को लगेगा कि नहीं, लगेगा ना। तो जो ऊर्जा व्यय या जो ऊर्जा लगेगा उसी को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत ऊर्जा कहते हैं। तो फिर बता दें किसी परिपथ में, ठीक है ना, विद्युत धारा या किसी परिपथ में आवेश प्रवाह करने में जो क्या होता है, ऊर्जा व्यय होता है, उसी को क्या कहते हैं, विद्युत ऊर्जा कहते हैं। या आवेश प्रवाह करने में, देखिए इसका बता दे रहे, किसी
परिपथ में, किसी परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर जो ऊर्जा व्यय होता है उसे ही क्या कहते हैं? विद्युत ऊर्जा कहते हैं, ठीक है ना। ये तो हम लोग विद्युत ऊर्जा के बारे में जानेंगे। तो विद्युत ऊर्जा हम लोग को 9 प्रकार का होता है। 9 प्रकार आप लोगों को नहीं पढ़ना, बस उसके बारे में हम आप लोगों को बता देंगे अगले वीडियो में ये भी बताएंगे कि ओम का नियम क्या कहते हैं। ये इसके बाद वाला जो हेडिंग है वही ओम का नियम है। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।